रामदास स्वामी, जो हिंदू संत, कवि, लेखक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने वेद, उपनिषद, प्राचीन ग्रंथ और अनेक प्रकार के शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। उनका जन्म सन 1608 में श्री क्षेत्र जाम समत गांव में हुआ। उनके जन्म से जुड़ी एक खास बात यह है कि उनका जन्म श्री राम जन्म के शुभ मुहूर्त पर ही हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्याजी पंत ठोसर और माता का नाम राणूबाई था। उनके माता पिता ने उनका नाम नारायण रखा था। उनके बड़े भाई का नाम गंगाधर था, जिन्हें लोग आदर से श्रेष्ठ कहकर बुलाते थे। सूर्याजी पंत सूर्य नारायण के निस्सीम भक्त और उपासक थे। उनका यह मानना था कि उनके दोनों पुत्रों का जन्म भगवान सूर्य नारायण की ही कृपा से हुआ है। दुर्भाग्यवश सूर्याजी पंत का देहांत जब नारायण 7 वर्ष के थे तब हुआ और तभी से नारायण विरक्त भाव से रहने लगे। नारायण गुणों से बुद्धिमान, निश्चयी और साहसी थे, परंतु उसी के साथ वह स्वभाव से थोड़े शरारती भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विचारों को दर्शाती हुई कई सारी घटनाएं भी प्रसिद्ध है। बचपन में एक बार नारायण अचानक कहीं जाकर छिप गए। सभी ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु उनका कुछ पता न चला। कई प्रयत्नों के बाद वह दीवार में स्थित एक अलमारी में छिपे मिले। जब उनकी माँ ने उन्हें अलमारी में जाकर छुपने का कारण पूछा, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, माँ, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूँ। उनकी माँ इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो गई और यह सोचने लगी कि ऐसे अलौकिक बालक का अगर विवाह कर दिया जाए तो वो संभल जाएगा, और इसलिए उनकी माँ ने उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में ही तय कर दिया। विवाह की रस्म के दौरान जब पंडित जी ने सावधान शब्द का उच्चारण किया, तो वह सुनते ही नारायण वहां से भाग गए। सभी लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिले। नारायण वहां से भाग गए और पंचवटी चले गए, जहां जाकर उन्होंने सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए और उन्हें अपना सर्वस्व मानकर टाकरे नामक गांव जाकर 12 वर्षों तक तपस्या की। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर रामदास रखा। उन 12 वर्षों में वह हर दिन ब्राह्म मुहूर्त के समय उठकर 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। फिर सूर्योदय से लेकर दोपहर तक नदी में खड़े रहकर 2 घंटे गायत्री मंत्र और 4 घंटे श्री राम जय राम इस त्रयोदशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे। वे 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे और उसमें से ही श्री राम को भोग चढ़ाते। थोड़ा पशु पक्षियों को देते और बाकी जो बचता वो खुद खाते। उन्होंने टाकरी में ही हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की। यह मूर्ति सोने की है या गोबर की, इस बात को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। एक बार गांव के 2 चरवाहों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह हनुमान जी की मूर्ति सोने की है या गोबर की, और इस बात को लेकर उनके बीच यह शर्त लगी कि जो भी इस प्रश्न का गलत जवाब देगा उसे अपने पास की सारी गायें जीतने वाले को देनी पड़ेगी। इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने लकड़ी के एक टुकड़े से उस मूर्ति को थोड़ा घिसा। घिसते ही वह मूर्ति सोने की तरह चमकने लगी। परंतु अब
दूसरा चरवाहा जो हार गया था वह रोने लगा कि अब उसे अपनी सारी गायें जीतने वाले को देनी होगी। उसके रोने की आवाज सुन रामदास स्वामी वहां आ गए। स्वामी को जब उन दोनों ने सारी बात बताई तब स्वामी ने उन्हें यह कहा कि तुम दोनों भी सही हो। मूर्ति गोबर की बनी हुई है। शास्त्रों के अनुसार गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और उसी गोबर से बनी खाद से सोने जैसी फसल उगती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह मूर्ति सोने से भी बनी है। ऐसा कहकर स्वामी जी ने उन दोनों के बीच के मतभेद को मिटा दिया। स्वामी जी ने टाकरी के अलावा अन्य 11 जगहों पर हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की। आत्म साक्षात्कार होने के बाद समर्थ रामदास स्वामी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और 12 वर्षों तक भारतवर्ष का भ्रमण करते रहे। उनके अनेक ग्रंथों में अध्यात्म के साथ सामाजिक प्रबोधन भी झलकता है। उन्होंने मनासे श्लोक, दासबोध, श्री मारुति स्तोत्र, षड्रिपु निरूपण, रामायण की मराठी में टीका, मराठी में प्रसिद्ध गणेश जी की आरती सुखकर्ता दुखहर्ता और हनुमान जी की आरती सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी जैसे प्रसिद्ध रचनाएं की है। रामदास स्वामी ने अपने कार्य से भक्तिभाव और सामाजिक ज्ञान के प्रसार में अपना योगदान देकर सन 1681 में सज्जनगढ़ में समाधि ली। जिस दिन उनका देहांत हुआ वह माघ कृष्ण नवमी का दिन था, जिसे रामदास नवमी के नाम से जाना जाता है। समाधि लेने के 5 दिन पहले से उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया था। इस विधि को प्रयोपवेशन कहते हैं। देहांत के पश्चात उनकी समाधि की स्थापना सज्जनगढ़ में स्वयं छत्रपति संभाजी महाराज ने की थी। जय जय रघुवीर समर्थ।